Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के बीचों बीच देवगौड़ा परिवार के सेक्स स्कैंडल में रोज नए नए धमाके हो रहे हैं। सेक्स स्कैंडल का आरोपी देवगौड़ा का सांसद पोता प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग चुका है, लेकिन उसके राज और राजदार धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। 7 साल तक रेवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाने वाला ड्राइवर कार्तिक रेड्डी सेक्स स्कैंडल का सबसे बड़ा गवाह, सबसे बड़ा विसल ब्लोअर सामने आया है। ಹಂಗ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋವು, ನೀವೇನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक रेड्डी रेवन्ना परिवार के लिए ड्राइवर की नौकरी करता था और नौकरी करते हुए वो इतना करीब आ चुका था कि प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल फोन पेन ड्राइव तक पहुंच हो गई थी। पेन ड्राइव में ही रेवन्ना के 2976 सेक्स वीडियो स्टोर थे। आरोप लग रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं का यौन शोषण करते हुए खुद वीडियो रिकॉर्ड करता था और उसका इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए करता था। प्रज्वल रेवन्ना उन सारे वीडियो को पेन ड्राइव में स्टोर करता था जो ड्राइवर कार्तिक रेड्डी के पास आ चुका था। ड्राइवर ने प्रज्वल के खिलाफ और भी लोगों को पेन ड्राइव बांट दी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को ड्राइवर ने पेन ड्राइव दी थी उसमें एक नाम कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का भी है। ड्राइवर कार्तिक ने दावा किया है कि महीने भर पहले उसने डीके शिव कुमार और उनके भाई डीके सुरेश को प्रज्वल वाली पेन ड्राइव दी थी। ड्राइवर कार्तिक रेड्डी के हवाले से बीजेपी नेता देवराज गौड़ा ने भी इसकी पुष्टि की है। देवराज ने सेक्स वीडियो के केस में ड्राइवर कार्तिक की पैरवी की थी। दिखाओ मेरे को, मैं देखा तो आपको मैं हेल्प करता हूँ। इसके बाद मेरे को दिखाया, वो वीडियो दिखाया, मैं देख ली, मैं सच वो देखने के बाद मेरे को बहुत शॉक हो गया। वो मैं पूछा, मैं ये वीडियो सब किसी को दिया क्या? वो बोला हाँ दे दिया। वो किसको दिया? वो कांग्रेस पार्टी का एक नेता और वो पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर डीके शिव कुमार, डीके सुरेश, दोनों को भी दिया। वो क्या बोला वो देखेंगे, सोचता हूँ बाद में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। को मैं भेज दिया कर को। इसका बाद मैं सोचा, मैं वीडियो देखने के बाद ये वीडियो कांग्रेस पार्टी का हाथ में मिल गया। तो बीजेपी के अमित मालविया ने सवाल पूछा है कि डीके शिव कुमार ने महीनों तक ड्राइवर से पेन ड्राइव मिलने के बाद क्या किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाया है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी। प्रियंका गांधी अपने सीएम और डिप्टी सीएम से क्यों नहीं पूछ रही है। आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना के चाचा एचडी कुमार स्वामी ने दावा किया था कि ड्राइवर कार्तिक डीके शिव कुमार से मिला था। ये सब डीके शिव कुमार का किया कराया है। मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना, परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं? Devraj is not responsible. I know. I have seen his reaction also. This boy went and met several Congress leaders, and that cassette was handed over to Deputy Chief Minister before I think 2 or 3 months back. These people several times they have done like this. DK Shiv Kumar. Their only intention is to malign our family. Not only that, they bring the name of the Honorable Prime Minister in this issue. What is the Prime Minister's role in this? Here, they wanted to finish JDS. They wanted to get more seats. First, when was it released? This pen drives in Hassan. When they released? On what date they released? 21st. They released that pen drive. Why they released that 21st? Before going to poll, 5 days back they released. What is their intention? Their intention is not to protect the interests of the women. Their intention is to destroy BJP JDS alliance. That is the only
that is the only their intention. Their intention. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्स स्कैंडल 2023 में ही सामने आ जाता। 1 जून 2023 को प्रज्वल रेवन्ना समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। एफआईआर में प्रज्वल रेवन्ना के साथ ड्राइवर कार्तिक रेड्डी का भी नाम सामने आया है। एफआईआर में नाम आने और प्रज्वल से अनबन होने के कारण ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी थी। 2 जून को प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट से ये आदेश पाने में सफल हुआ कि वीडियो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। मामला ठंडा पड़ गया। हल्ला तब मचा जब हासन में 26 अप्रैल को वोटिंग से पहले सेक्स वीडियो बांटकर वायरल कर दिया गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कर्नाटक सरकार ने एसआईटी जांच बिठा दी, लेकिन तब तक प्रज्वल रेवन्ना देश से जा चुका था। डीके शिव कुमार ने सारे आरोप बीजेपी नेता की ओर घुमा दिए हैं। See, I am the law. There is a law on the land. The BJP leader have admitted that he had information. He had submitted to the party high command. Then at the same time, he has also admitted that will be distributed. The one Mr. Karthik has officially made it very clear that he had given to a BJP leader and that the BJP leader has misused this. First, you should ask that issue. Who had that documents or whatever the copies or photos or videos? It is the driver of that Mr. Revanna, Prajwal Revanna, this family driver, has given it to a BJP leader. 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए तो देवराज गौड़ा को बीजेपी ने एचडी रेवन्ना के खिलाफ होले नारासीपुरा सीट से चुनाव लड़ा। रेवन्ना ने देवराज को गंदा आदमी कहा तो पलटकर देवराज ने हल्ला मचा दिया कि गंदा तो रेवन्ना का बेटा प्रज्वल है। उसकी अश्लील तस्वीरें हैं। देवराज गौड़ा ने प्रज्वल वाले केस में ड्राइवर कार्तिक रेड्डी की वकालत की थी। ड्राइवर के जरिए देवराज गौड़ा की भी पहुंच पेन ड्राइव तक हो गई। देवराज गौड़ा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए सारी कहानी सुना दी। इसके बाद मैं उसको इधर ही मेरा ऑफिस को भी आ गया। वो पूरा उसका क्या क्या गंदा स्टोरी है मेरे को सब बता दिया। मैं पूछा उसको, आपका पास क्या है, क्या मटेरियल्स क्या है, एविडेंस क्या है, मैं पूछा। मैं वो जब बोला वो सब मेरे पास सभी वीडियो है। मैं ऐसा काली बात में नहीं बात करना। वो ड्राइवर ने कहा, ड्राइवर ने, वो कार्तिक था ना, वो ड्राइवर, दिखाओ मेरे को, मैं देखा तो आपको मैं हेल्प करता हूँ। इसके बाद मेरे को दिखाया, वो वीडियो दिखाया, मैं देख ली, मैं सच। देवराज गौड़ा ने दावा किया कि उस समय महिलाओं के हित में उन्होंने वीडियो सार्वजनिक नहीं किया। देवराज ने बीजेपी हाईकमान को जेडीएस से अलायंस करने और खास करके प्रज्वल रेवन्ना की उम्मीदवारी का विरोध किया था। देवराज की बात उसकी ही पार्टी ने अनसुनी कर दी। उन्होंने कर्नाटक अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को लिखी चिट्ठी में दावा किया था कि प्रज्वल के सेक्स वीडियो वाला पेन ड्राइव कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास पहुंच चुका है। मैं 2023 में एक लेटर लिख दिया था। लेटर लिखने का पहले मैं सबको समझा दिया। मैं जेडीएस के साथ अलायंस करने का टाइम में वही वेरी इंपॉर्टेंट है। आसन में हम कर्नाटक में कोई जगह में तो अलायंस कर लो, कोई बात नहीं है। आसन के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं उधर वलयेश रेवन्ना का अपोजिट कैंडिडेट हूँ, फिर मगर बहुत लोग बोलता है उसका गंदा आदमी है। मेरे पास से उसका उसका कार ड्राइवर मेरे पास आया था। मेरे पास आके उसका प्रॉपर्टी निकाल दिया है लोग, उसका बहुत प्रॉब्लम कर दिया था ना, उसका बारे में मेरे पास आ गया था। इसके बाद मैं उसको इधर ही मेरे ऑफिस को भी आ गया। वो हासन लोकसभा चुनाव से प्रज्वल रेवन्ना बीजेपी जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। जब सारा कांड सामने आया तब जाकर जेडीएस ने प्रज्वल को सस्पेंड किया है। हालांकि प्रज्वल जो है वो देश छोड़ के भाग चुका है। ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में ये केस क्या नया मोड़ लेता है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।